क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है बच्चों, ए और बी दो बराबर के साझेदार हैं। 31 दिसंबर 2021 को उनका आर्थिक चिट्ठा निम्न है। दायित्व लेनदार 20,000 के, संचय 10,000 का, पूंजी ए की 25,000, बी की 20,000। संपत्तियों में कैश 5,000 की, सन्डी डेटर्स 20,000 के, स्टॉक 15,000 का, फर्नीचर 10,000 का, भूमि और भवन बच्चों 25,000 का। निम्न शर्तों पर भविष्य में 1/4 भाग के लिए सी को फर्म में प्रवेश किया जाता है। सी 20,000 रुपये पूंजी लाता है, किंतु वह अपने हिस्से की ख्याति 4,000 रुपये नगद लाने में असमर्थ है। ख्याति खाता नहीं खोला जाता है। फर्नीचर पर 10% की दर से ह्रास होता है एवं विविध देनदारों पर 5% डूबा संचय किया जाना है। भूमि एवं भवन पर 20% की वृद्धि होती है। पुनर्मूल्यांकन खाता साझेदारों के पूंजी खाते एवं सी के दाखिले के बाद प्रारंभिक आर्थिक चिट्ठा बनाए। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले देखिए फर्नीचर पर कहा गया है 10% की दर से डेप्रिसिएशन काटनी है। तो फर्नीचर बच्चों यहाँ पर था आपका कितने का 10,000। तो 10,000 का कितने परसेंट 10%। तो 10,000 का बच्चों 10% होता है 1,000। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा है टू फर्नीचर, मैंने कितना लिख दिया है 1,000। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद दूसरा क्या दिया इन्होंने, दूसरा इन्होंने दे रखा है देनदारों पर 5% डूबत ऋण संचय किया जाना है। इसका मतलब ये होता है बच्चों की देनदार जितने के थे 20,000 के, देनदार वो होते हैं जिनको हम उधार माल बेचते हैं। तो 20,000 रुपये के हमारे देनदार थे, कहा गया है 5% उनसे मिलने की उम्मीद नहीं है, यानी 5% फर्म का नुकसान है। तो 20,000 का 5% बच्चों कितना हुआ 1,000। तो 1,000 बच्चों ये फर्म का नुकसान हुआ, तो ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहाँ जाएगा डेबिट में। तो देखिए बच्चों ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में किस नाम से जाएगा, टू आरबीडी के नाम से, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। 1,000 बच्चों इधर आ गया। ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका भूमि एवं भवन में 20% की वृद्धि होती है। भूमि और भवन कितने का है बच्चों 25,000 का। 25,000 का बच्चों जब 20% आप निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे, तो 25,000 का 20% हो जाएगा 5,000। तो 5,000 की वृद्धि हो गई है, इंक्रीजिंग हो गई है। तो देखिए बच्चों मैंने बाय लैंड एंड बिल्डिंग 5,000 ये लिख दिया। अब 5,000 क्रेडिट का टोटल और ये डेबिट का 2,000 आ रहा था, तो 5 में से 2 गया बच्चों कितना आ गया 3,000। अब चूंकि इसमें बच्चों कोई भी रेशियो नहीं दे रखा था कि ए और बी किस रेशियो में बांटेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, तो ये नियम होता है कि जब भी फर्म में कोई भी रेशियो ना दिया हो तो साझेदार उस लाभ को क्या करते हैं, आधा आधा समान अनुपात में बांट लेते हैं। तो 3,000 का यहाँ पे रिवोल्यूशन में प्रॉफिट आया, तो आधा आधा मतलब 1/2 1,500 ए को मिल जाएगा और बी को कितना मिल जाएगा बच्चों 1,500। अब हम लोग बच्चों पार्टनर्स कैपिटल में आते हैं। पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस बीटी 25,000 और 20,000 ए और बी की पूंजी आई है। ये देखिए बच्चों ए की पूंजी है 25,000 और बी की पूंजी है कितनी 20,000। ठीक है। ए की पूंजी कितनी है बच्चों, ये देखिए 25,000 और बी की है 20,000। अब ये पूंजी कितनी लाया है, सी लाया है पूंजी 20,000। ये देखिए बच्चों बाय बैंक करके पूंजी सी कितनी लाया है 20,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट का बच्चों ये प्रॉफिट आया 1,500 ये 1,500 ये इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया। जनरल रिजर्व दे रखा था बच्चों कितना, किताब में देखते हैं हम लोग, जनरल रिजर्व दे रखा है 10,000। तो 10,000 बच्चों का दे रखा है, तो जनरल रिजर्व भी समानुपात में बढ़ जाएगा। बाय जनरल रिजर्व कितना 5,000 5,000 दोनों में बढ़ जाएगा। अब क्या है बच्चों, अब ये देखिए इसमें एक चीज़ बच्चों कहा गया है कि वो 4,000 रुपये नगद लाने में असमर्थ है, यानी ख्याति की राशि वो नगद नहीं लाया है। कौन नगद नहीं लाया है, नया पार्टनर यानी सी। तो ये नियम होता है बच्चों, जब कोई नया पार्टनर ख्याति की राशि नगद नहीं लाता है तो पूंजी खाते के माध्यम से पुराने साझेदारों के अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। यानी अगर सी नया पार्टनर जो है वो ख्याति की राशि 4,000 रुपये नगद लाने में असमर्थ है, तो इसके कैपिटल अकाउंट के माध्यम से पुराने साझेदारों के यानी ए और बी के कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी, जिसके लिए बच्चों जनरल एंट्री ये होगी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो सी के कैपिटल अकाउंट से यानी सी के कैपिटल अकाउंट से पैसा कम हो जाएगा बच्चों कितना 4,000 रुपये कम हो जाएगा, और ये 4,000 रुपये किसके अकाउंट में चला जाएगा ए और बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो देखिए ए और बी के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हम चले जाएंगे, बाय सी कैपिटल करके ए में बढ़ जाएगा पैसा 2,000 रुपये और बी में पैसा बढ़ जाएगा ख्याति का 2,000 रुपये। क्यों, क्योंकि ख्याति 4,000 रुपये नगद नहीं लाया है, रेशियो इनके में कुछ नहीं दे रखा था,
तो जब कुछ नहीं दिया हो तो गुडविल में कैसे बढ़ जाएगी, इक्वल इक्वल बढ़ जाएगी। अब सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में जाएंगे और 2S कैपिटल 2B's कैपिटल करके इनके अकाउंट से 2,000 रुपये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बच्चों जब हमने ए का जोड़ा 25,000, 5 30, 30 2 32, 32 33, 33,500 ए का टोटल आ गया। बी का आ गया 20, 5 25, 20 5 25, 2 27, 1 28,500। बी का आ गया 28,500 बैलेंस। ए का 33,500, बी का 28,500 और सी का 20,000 तो था बच्चों, लेकिन इन्होंने अकाउंट के माध्यम से 4,000 रुपये पुराने साझेदारों के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए थे। तो अब 20,000 में से ये 4,000 रुपये बच्चों कम हो जाएगा। तो अब कितना बैलेंस इनका बचेगा, 16,000। तो चलिए बच्चों अब हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं। तो बैलेंस शीट में बच्चों हम लोग देखते हैं कैपिटल ABC की। तो ABC की बच्चों देखिए बैलेंस ये 33,500, 28,500 बी की और सी की 16,000 रुपये ये गई है। ए की 33,500, बी की 28,500 और सी की 16,000। क्रेडिटर्स बच्चों कितने दे रखे थे, क्रेडिटर्स बच्चों यहाँ पर दे रखे थे आपके कितने, 20,000 के केवल। ठीक है, तो क्रेडिटर्स हमने लिख दिए बच्चों 20,000 के। तो 78,000 बच्चों और 20,000 ये जुड़ के कितना हो गया, 98,000 इधर का लायबिलिटी का। अब हम लोग एक बार टोटल देख लेते हैं कि बैलेंस शीट का कितना आ रहा। तो बैलेंस शीट का जब हमने बच्चों यहाँ टोटल देखा तो बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है ये देखिए बच्चों 98,000, यानी हमारा लायबिलिटी साइड का तो मिल गया है। अब एसेट्स का देख लेते हैं हम लोग। तो एसेट्स में सबसे पहले दिया है आपका कैश। कैश कितनी दे रखी है बच्चों, यहाँ पर 5,000 ये कैश दे रखी है बच्चों। और वो पूंजी नगद कितनी लाया था, 20,000। तो 5 ये और 20 ये टोटल कैश फॉर्म में कितनी हो जाएगी, 25,000। तो ये देखिए कैश 5,000 पहले की थी फर्म में और 20,000 वो पूंजी लाया है। तो 5 और 20 कितनी होगी बच्चों, 25,000। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं स्टॉक बच्चों कितने का है। स्टॉक यहाँ पर दे रखा है बच्चों 15,000 का। ठीक, स्टॉक 15,000 का बच्चों दे रखा है। स्टॉक में कोई कमी हुई थी, स्टॉक में तो कोई भी कमी बच्चों नहीं हुई थी। तो स्टॉक पूरा पूरा आपका 15,000 रुपये बच्चों देखिए ऐसे ही उतर गया, स्टॉक पूरा 15,000। फर्नीचर 10,000 का था, लेकिन उसके मूल्य में 10% की कमी हुई थी बच्चों। तो 10% यानी 1,000 कम हो गया दाम। तो उसकी वैल्यू ऑफ फर्नीचर की कितनी बची, 9,000। लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 की थी, एप्रिसिएशन 20% हुआ। तो 25,000 का 20% बच्चों आया था 5,000। तो 25 और 5 जुड़ के कितना हो गया, 30,000। ठीक, उसके बाद बच्चों क्या है आपका, सन्डी डेटर्स थे 20,000 के, आरबीडी लगी 5%। तो 20,000 का 5% आया 1,000। तो 20,000 में से बच्चों घटा दिया 19,000 आया। तो इन सबको बच्चों ने जोड़ा 15, 25, 9, 30, 19, ये बच्चों जब हमने जोड़ा तो ये आपका आ रहा है 98,000। हाँ 98,000 आ रहा बच्चों। तो देखिए बैलेंस शीट का लायबिलिटीज़ का ही बच्चों 98,000 आ रहा है और एसेट्स का भी 98,000 आ रहा बच्चों। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 35 था बच्चों। ये सवाल आपको बच्चों अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।